पहला प्रश्न। भगवान, जीवन के 40 वर्ष नास्तिक समाजवादी विचारधारा में गंवाने के बाद पिछले 15 वर्षों से आपका संपर्क पाया और जीवन में जो आनंद और उत्साह का अनुभव किया उसका कैसे वर्णन करूं और कैसे अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं। शब्द बिल्कुल ओछे पड़ गए। आप क्या मिले, बस सब कुछ मिल गया। प्रभु मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अमृत बोधिसत्व, आस्तिक होने के लिए नास्तिक होना अत्यंत अनिवार्य है। अभागे हैं वे जिन्होंने कभी नास्तिकता नहीं चखी, क्योंकि वे आस्तिकता का स्वाद ना समझ पाएंगे। आस्तिकता उभर कर प्रकट होती है, नास्तिकता की पृष्ठभूमि चाहिए। जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं सफेद खड़िया से, अक्षर अक्षर साफ दिखाई पड़ता है। यूं तो सफेद दीवार पर भी लिख सकते हैं, मगर तब अक्षर दिखाई ना पड़ेंगे। इस जगत के बड़े से बड़े दुर्भाग्यों में से एक है कि हम प्रत्येक बच्चे को नास्तिक बनने के पहले आस्तिक बना देते। वह आस्तिकता झूठी होती, उसमें कुछ प्राण नहीं होते, उस आस्तिकता में पंख नहीं होते, वह निर्वीर्य होती है, निर्जीव होती। खिलौनों की तरह कृष्ण को पकड़ा देते हैं, राम को पकड़ा देते हैं, बुद्ध को, महावीर को पकड़ा देते हैं। अभी बच्चे में जिज्ञासा भी नहीं जगी, अभी प्रश्न भी नहीं उठा और हमने उत्तर दे दिए। जहां प्रश्न ही नहीं है वहां उत्तर मिथ्या होगा, वहां उत्तर की कोई गुंजाइश ही नहीं। बीमारी ही नहीं है और तुमने इलाज शुरू कर दिया। तुम दवा पिलाने लगे, तुम्हारी दवा जहर बन जाएगी और आस्तिकता जहर बन गई। सारी पृथ्वी आस्तिकता से पीड़ित है, नास्तिकता से नहीं। और आदमी कुछ ऐसा मूढ़ है कि एक अति से दूसरी अति पर जाने में उसे देर नहीं लगती। रूस, चीन और दूसरे कम्युनिस्ट देश दूसरी अति पर चले गए। बच्चा पैदा हुआ और वे उसे नास्तिकता सिखाने लगते। सिखाई नास्तिकता उतनी ही थोथी होगी जितनी सिखाई आस्तिकता। किसी बच्चे को भूख तो नहीं सिखानी होती, प्यास तो नहीं सिखानी होती, नींद तो नहीं सिखानी होती।
नास्तिकता वैसी ही स्वभावता पैदा होती है। नास्तिकता का ठीक अर्थ है जिज्ञासा, आकांक्षा जानने की, अन्वेषण, खोज। वह यात्रा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ लेकर आया है उसके बीच। किसी को नास्तिक बनाने की जरूरत नहीं है और न किसी को आस्तिक बनाने की जरूरत है। बनाया कि चूक हुई, बनाया कि ढोंग हुआ, बनाया कि मुखौटे उड़ा दिए। फिर मुखौटे हिंदू के हों कि मुसलमान के, कि ईसाई के, कि नास्तिक के, कम्युनिस्ट के, इससे भेद नहीं पड़ता। दूसरों के द्वारा उड़ाए गए मुखौटे तुम्हारा चेहरा नहीं और तुम्हारा चेहरा ही काम आएगा। जीवन उधार नहीं जिया जा सकता। जीवन प्रामाणिक होना चाहिए। हमें इतना धैर्य रखना चाहिए कि बच्चे पर जब जिज्ञासा अपने आप अवतरित होगी, जब वो पूछेगा तो हम साथ देंगे। और साथ भी बहुत सोच के देना। साथ देने का अर्थ नहीं है कि वह पूछे और तुम उत्तर देना। प्रश्न उसका, उत्तर तुम्हारा, मेल कैसे होगा? प्रश्न उसका तो उत्तर भी उसका ही होना चाहिए। तभी तृप्ति होगी, तभी संतोष होगा, तभी बोध होगा, बुद्धत्व होगा। तो जब बच्चे को जिज्ञासा जगे, प्रश्न उठे, संदेह के झंझावात आए, तब माता को, पिता को, परिवार को, परिजनों को, शिक्षकों को सहयोग देना चाहिए प्रश्नों के निखारने में, प्रश्नों पर धार रखने में, प्रश्नों पर उत्तर नहीं थोपने, प्रश्नों को त्वरा देनी, तीव्रता देनी, प्रश्नों को ऐसी प्रगाढ़ता देनी है कि जब तक व्यक्ति उनके उत्तर स्वयं न खोज ले, चैन न पाए, विश्राम न पाए। उसके प्रश्नों को मूल्य दो, मगर किसको पड़ी है? हमें जल्दी है हमारे उत्तर थोप देने की। हमारा न्यस्त स्वार्थ यही है कि हम जल्दी से अपने उत्तर थोप दें। बेटा पैदा हुआ कि चलो उसका यज्ञोपवीत संस्कार करो, कि चलो उसका खतना करवाओ, कि चलो उसको मुसलमान बनाओ, हिंदू बनाओ, ईसाई बनाओ, बपतिस्मा करवाओ। जैसे उसका तो इसमें कुछ भाग ही नहीं है। ये सब दूसरों का गोरख धंधा है जिसमें उसको फंसना है। ये जो उसे फंसा रहे हैं ये भी फंसाए गए थे, इनके बाप दादे भी फंसाए गए थे और उनके बाप दादे भी। और ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों बीमारियां सरकती चली जाती और भी जघन्य होती जाती। ये रोग इतने घने हो जाते कि इनका इलाज करना मुश्किल हो जाता है।
अमृत बोधिसत्व, तुम धन्य भागी हो कि तुम जब मुझे मिले नास्तिक थे। मुझसे मिलने के लिए नास्तिक होना ठीक ठीक क्षण है। जैसे वसंत, और वह नास्तिकता तुम्हारी ओढ़ी हुई नहीं थी, क्योंकि भारत में कौन नास्तिकता ओढ़ाएगा तुम्हें। वह सहज थी, तुम्हारी थी, अपनी थी, निजता थी, उसमें व्यक्तित्व था उसका। तुम्हें ही मुझसे प्रेम हो गया है ऐसा नहीं, मुझे भी तुमसे प्रेम हो गया। जहां भी प्रामाणिकता है वहां मैं ऐसे बरस पड़ता हूं जैसे जल से भरा हुआ कोई बादल बरसे। अमृत बोधिसत्व समाजवादी थे और महत्वपूर्ण समाजवादी थे। कहानी तो यह है कि स्वयं माओ से तुंग ने अमृत बोधिसत्व के चित्र को पेकिंग में रख के सलामी दी थी, क्योंकि अमृत बोधिसत्व ने गुजरात के एक कारखाने पर कब्जा कर लिया था और उस कारखाने की मालकियत मजदूरों में बांट दी थी। वो पहला समाजवादी प्रयोग था। भारत में बहुत उसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन चीन और रूस तक उसकी चर्चा हुई। मुझे जब अमृत बोधिसत्व मिले थे तो शायद उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा कि ये जीवन में एक नया मोड़ आया, ऐसा जिसकी कल्पना भी ना थी, स्वप्न भी ना देखा होगा, उनके संगी साथियों ने भी ना सोचा होगा कि अमृत बोधिसत्व कभी सन्यासी हो जाएंगे। मगर मेरी अपनी सूझ यही है कि जो नास्तिक होने की हिम्मत रखता है वही कभी सन्यासी भी हो सकता है। सन्यास नास्तिक होने से भी बड़ी हिम्मत है। जो नास्तिक होने की हिम्मत नहीं रखता इसलिए आस्तिक है, उसकी आस्तिकता दो कोणी की है, उसका कोई भी मूल्य नहीं, कचरा है। जितने जल्दी उससे छुटकारा हो जाए उतना अच्छा है। जो नास्तिक होने तक की हिम्मत नहीं रखता वो क्या खाक आस्तिक होगा। आस्तिकता बड़ी बात है, नास्तिकता तो छोटी बात है। नहीं तो हमेशा छोटा होता है। तुमने ख्याल किया, जब तुम नहीं कहते हो तो सुकड़ जाते हो, और जब तुम हां कहते हो तो फैल जाते हो। और आस्तिकता का अर्थ है समग्र रूपेण अस्तित्व को हां कहना। सारी नहीं गिर जाए, सारा नकार गिर जाए। नहीं कहने में तो कोई अड़चन नहीं है बड़ी, क्योंकि नहीं अहंकार को भरती है। हम नहीं इसलिए तो कहते नहीं भोजन है अहंकार का। जितना नहीं कहो उतना अहंकार को मजा आता है।